नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करूंगा 5 अप्रैल के देश भर के मौसम की। दोस्तों, अभी भी सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि देश में भले ही एक तरफ गर्मी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है, टेम्परेचर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 2 से 4 या 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी वजह से समय से पहले हीट वेव कंडीशन इन भागों में कई जगहों पर लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में प्री मानसून के लिए संभावनाएं भी बन रही हैं, यानी प्री मानसून की गतिविधियां जिसमें आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने या बूंदें पड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। ये मौसमी हलचलें कई बार मौसम जो खेती है उसको फायदा पहुंचाती हैं, तो कई बार बड़े पैमाने पर कुछ एक हिस्सों में नुकसान भी पहुंचाती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, और आसपास के इलाकों पर जो इस तरह की हिंसक गतिविधियां होती हैं बैसाख के महीने में, चैत्र के बाद, तो अभी उसमें समय है, तो उससे काल बैसाखी का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इतनी घातक हो जाती हैं गतिविधियां कि बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए इस दौरान हीट वेव के साथ साथ काल बैसाखी जैसी जो प्री मानसून की एक्टिविटी है उससे भी अलर्ट रहने के लिए सुझाव दिया जाता है। फिलहाल जो क्लाउडिंग अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, कई मौसमी सिस्टम हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 5 अप्रैल के लिए भी। उत्तर भारत के भागों पर WD भी पहुंच रहा है। वर्तमान समय में एक सिस्टम बना हुआ है, दूसरा पहुंच रहा है, तो दोनों का कोलैबोरेशन रहेगा, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर गुजरात से लेकर ये जो बादल बिहार के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कल ये शिफ्ट होंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ और कल इनकी इंटेंसिटी भी थोड़ा सा बढ़ेगी। लेकिन नीचे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि ऊपर का एरिया खाली हो जाएगा, एक्सपेंशन भी होगा। ये जो बैंड आप देख रहे हैं, ये बैंड थोड़ा एक्सपेंड भी होगा क्योंकि इसको एनर्जी मिलना ज़्यादा होगी। तो इन परिस्थितियों में किस तरह का मौसम हमें 5 अप्रैल को दिखाई देगा, आइए जानते हैं। मॉडल हमें फिर से बता रहा है कि पंजाब से लेकर इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक, उप हिमालय और सिक्किम तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। लेकिन जिस बैंड की बात मैं कर रहा था, जिस क्लाउड बैंड की बात कर रहा था, जो अभी गुजरात और राजस्थान से होते हुए यहाँ तक बना हुआ है, वो एक्सपेंड करेगा, उसका दायरा बढ़ेगा। उसका दायरा बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के ऊपर से बादल बिल्कुल हट जाएंगे। हाँ, हवाओं के रुख में परिवर्तन उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से शुरू होगा और अभी जिस तरह का मौसम आज था, यानी 4 अप्रैल को था, जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया पंजाब या हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश या बिहार, इन भागों में कल थोड़ा सा न्यूनतम तापमान नीचे जाएगा। नीचे इसलिए जाएगा दोस्तों क्योंकि पहाड़ों से ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू होंगी और ये बीकानेर और इधर जयपुर तक पहुँचेंगी, आगरा तक पहुँचेंगी, प्रयागराज, वाराणसी से लेकर पटना और गया तक पहुँचेंगी। तो इन ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। अधिकतम तापमान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। अंतर आएगा ये कि जहाँ पर बादल नहीं होंगे वहाँ पर धूप तेज़ खिलेगी क्योंकि उत्तर की हवा रहेगी और जब तेज़ धूप खिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन ठंडी हवा रहेगी, इसलिए उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के असर को थोड़ा सा कम नियंत्रण में रखेगी, काबू में रखेगी। लेकिन पंजाब के अमृतसर से लेकर पटियाला के बीच में, दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी हमें बादल नजर आएंगे और ये बादल देखकर आपको लग सकता है कि बारिश हो सकती है और वही बादल मूव करेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ पर कैथल और करनाल के ऊपर से लेकर हिसार, सिरसा, रोहतक और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली तक दिखाई देंगे और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर भी दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये बादल दोपहर के आसपास आते आते नीचे चले जाएंगे। ठंडी हवाओं का असर रात में और बढ़ेगा तो रात में मिनिमम टेम्परेचर और गिर जाएगा। तो कल रात में हो सकता है 5 अप्रैल की रात में कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में टेम्परेचर ठीक होने की वजह से एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो लोग यूज़ करते हैं। दक्षिण में इधर बीकानेर से लेकर चूरू और जयपुर, सवाई माधोपुर के नीचे का जो पोर्शन है, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर, उदयपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग अजमेर बादल काफ़ी घने रहेंगे और यहाँ पर डस्ट रेजिंग विंड्स यानी धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना की संभावना बन सकती है। और वही स्थिति दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में भी कई जगहों पर बन सकती है, आगरा से लेकर वाराणसी, अयोध्या के नीचे के रीजन में। और इसके बाद इन रीजन्स में कहीं कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में
जो गुजरात का हिस्सा है, राजकोट, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर समेत कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नौसारी और उज्जैन, इंदौर से लेकर खरगोन, ग्वालियर से लेकर बैतूल, सागर और खजुराहो से लेकर पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन सभी रीजन्स में बादल होने के चलते बीच बीच में कभी आपको लग सकता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कि अब बारिश होने वाली है, क्योंकि काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे कुछ एक जगहों पर। पूरे रीजन में ऐसा नहीं होगा कि बहुत डेंस क्लाउडिंग रहेगी, लेकिन धूप को रोकेंगे, बारिश की संभावना बन सकती है, आंधी और बूंदाबांदी की संभावना तो ज़रूर बन सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ भागों में बन सकती है इस तरह की संभावना, लेकिन अभी गर्मी ही परेशान करेगी और उमस। ज़्यादा राहत की उम्मीद अभी 5 अप्रैल को नहीं है, 6 अप्रैल से चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी जगहों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के पूरे रीजन में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत सतारा तक, इधर सिंधुदुर्ग और गोवा से लेकर रत्नागिरी, मुंबई और दहानू के बीच में भी ड्राई वेदर बना रहेगा, उमस रहेगी, बादल भी रहेंगे और हो सकता है कि तेज़ हवाएं चलें, कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदें पड़ जाएं महाराष्ट्र में भी, लेकिन ऐसी राहत देगी ये बारिश ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, 6 अप्रैल को ज़रूर इन भागों में कुछ राहत मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः शुष्क मौसम सभी जगहों पर रहेगा, लेकिन केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के ऊपर के रीजन तक और इधर मैसूरू, हसन, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर तमिलनाडु का जो पंबन से लेकर कन्याकुमारी का हिस्सा है, यहाँ परमानेंट क्लाउडिंग दिख रही है और लगातार नमी श्रीलंका के ऊपर से यहाँ पर पहुँच रही है, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हो सकता है कि कुछ बूंदें पड़े, कहीं पर हल्की वर्षा हो। उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर उत्तर की हवाएं आनी शुरू होंगी, अभी भी आ रही हैं लेकिन कल थोड़ा और ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। तो इन हवाओं के आने के चलते यहाँ पर मौसम में ठंडक सुबह और रात के समय बढ़ जाएगी, लेकिन दिन में मौसम गर्म और उमस भरा ही रहेगा और बादल जो हैं वो पटना से, भागलपुर से लेकर रांची और दुमका के बीच में दिखाई पड़ेंगे। उधर ज़्यादा चौड़ा बेल्ट रहेगा, इधर पहुँचते पहुँचते ट्रेल यानी उसका जो टेल है, पूंछ एक तरह से कह सकते हैं, वो छोटी हो जाएगी, उसका एरिया नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे और ये वो रीजन होगा दोस्तों पटना से रांची के, भागलपुर से दुमका, जमशेदपुर के बीच का, जहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं या आंधी आ सकती है बादलों की गर्जना के साथ। बाकी जगहों में ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है और मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन प्रॉबिलिटी अरुणाचल और असम के पूर्वी रीजन में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, पूर्वोत्तर भारत में। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतनी ही जानकारी। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम के साथ साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके साथ चर्चा करता हूं किसी ज्वलंत मुद्दे पर भी। आप अपनी राय ज़रूर लिखें, लेकिन कई मित्रों ने कहा कि आपको राजनीति छोड़ कर के मौसम की बात करनी चाहिए। देखिए, ये आप क्या करना चाहते हैं ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, आपकी क्या स्वेच्छा है। हाँ, किसी का काम, जो काम आपको पसंद आता है उसके साथ रहिए, जो काम नहीं पसंद आता है उसे इग्नोर कीजिए। तो आप अदरवाइज इसे न लेते हुए, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप टिप्पणी भी मत करिए, देखिए भी मत ऐसी खबरें जो मैं करता हूं, जो आपको ठीक नहीं लगती। आपको लगता है कि मैं किसी एंगल से कर रहा हूं, कहीं आपका सपोर्टर हूं, कहीं भाजपा का सपोर्टर हूं, ऐसा जहाँ भी आपको लगे आप उसे छोड़ दीजिए, दूसरी खबरें देखिए। और फिर वही कहूँगा कि मुझे क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। कृपया करके इस पर मुझे थोड़ा सा स्वतंत्र रखें और आप भी क्या करना चाहते हैं स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्र रूप से करिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, सही कर रहे हैं इसका ज़रूर ध्यान रखिए। आप सभी का समय, आप सभी के लिए मौसम सुखद और सुखमय रहे। लगातार आने वाले समय में बदले भले मौसम, बारिश भले हो, आंधी तूफान भले चलें, लेकिन नुकसान आपको ना हो, ऐसी कामना है मेरी। आप मेरे साथ बने रहिएगा लगातार। धन्यवाद।